राम राम संगवारी हो। कृषि दर्शन कार्यक्रम के तखिया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। धान कटोरा कई थे जेला अन्नपूर्णा के था तीला। धान कटोरा कई थे जेला अन्नपूर्णा के था तीला। घेरी बेरी बंदत हूँ मैं छत्तीसगढ़ के बांटीला। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ के अन्न के मांग पूरा विश्व में थे। आप मन जानत हो 8 काल 12 महीना जिन कांदा के मांग रथे ओखर नाव है जिमी कांदा। जेहना बहुते ज़्यादा औषधि गुणे भरे रथे और बाजार में भाई हम माढ़े नहीं पाए। आज आप मन ला जिमी कांदा के वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी दिखाबो। ओकर पहले आप ला दिखाथन ये संदेश दिखाओ। अरहर किसान यहाँ के किसान जो छत्तीसगढ़ के हैं वो मुख्यतः खरीफ या जो हम वर्षा का जो समय रहता है मानसूनी वर्षा का समय, उस समय यहाँ पे अरहर का उत्पादन लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे चावल जो है, पैडी या धान जो है, ये बहुत अधिकता में लगाया जाता है। तो हमारे पास मेड़ों का भी बहुत मात्रा में एकरेज है। तो उस क्षेत्र में भी अरहर को किसान यहाँ पे लेते हैं। मेड़ों पे लगाई जाती है अरहर। और ऐसे जो हम एक सोल क्रॉप के रूप में अगर जब अरहर ली जाती है तो उस समय भी किसान भाई यहाँ पे अरहर खरीफ के मौसम में लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जलवायु जो है वर्षा आधारित है, हम पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। तो हमारे लिए अरहर की खेती करना बहुत अच्छा रहता है। इसमें जो इसकी जड़ें हैं वो भूमि के अंतर्गत बहुत अंतर तक जाती हैं। तो जो बारिश ना होने पे हमें सिंचाई की सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा इसमें नहीं होता और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाई हो, आप मन के फिर स्वागत करत हन। आप मन ला कह रहे हैं संगीत संदेश के पहले कि जिमी कांदा के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दिखाबो के आज पहुंच गए हम बिलासपुर जिला में कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र में। वहाँ भेंट होते हमार डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी मन करा, जिन मन प्रमुख वैज्ञानिक है। तो संजय कुमार वर्मा जी मन करा जानना चाहतन कि जिमी कांदा के खेती करे बर कौन ढंग ले वातावरण होना चाहिए, कैसे वातावरण अनुकूल होना चाहिए, कौन ढंग ले भूया के चुनाव करना चाहिए, आवा जानकारी दिखाथन। नमस्कार किसान भाई मन, जय जोहार, जय किसान। आज हमन छत्तीसगढ़ में जिमीकंद के जो खेती के बारे में है, खेती के बारे में चर्चा करबो। जिमीकंद के जो जलवायु है, भूमि है, ये बहुत अच्छा है। हमारे जलवायु के हिसाब से अगर बात करथन हमन जिमीकंद के खेती के बारे में, तो जिमीकंद के जो खेती है एक जलवायु हमार छत्तीसगढ़ में तीनों क्षेत्र में, जो हमार जगदलपुर हो गए, अंबिकापुर हो गए और मैदानी क्षेत्र में रायपुर बिलासपुर हो गए, यहाँ हमन बहुत अच्छा से जिमीकंद की खेती कर सकते हैं किसान भाई मन। और हमारे यहाँ जलवायु भी एक बहुत अच्छा उपयुक्त पाए गए हैं जिमीकंद की खेती करथन। तो सबसे पहले बात आते हैं कि मिट्टी के चयन कैसे करना है, मिट्टी कैसे होना चाहिए। तो किसान भाई मन जब जिमीकंद की खेती हमन करथन तो जो मिट्टी है वो रतीली मिट्टी होना चाहिए, दोमट मिट्टी, रतीली मिट्टी होना चाहिए, जिससे कि आपका जो कांदा है वो बहुत अच्छा तरीके से बनाए। तो ये ओकर लिए रतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त पाए गए हैं। जहाँ पर मिट्टी भारी मिट्टी होते वहाँ पर गहरी जोताई करके हमन जिमीकंद के खेती अच्छे तरीके से कर सकथन। एक साथ साथ हम जलवायु को जब बात करते हैं तो जलवायु हमारे छत्तीसगढ़ में जिमीकंद के बहुत अच्छा जलवायु उपयुक्त पाए गए हैं। लगाए से लेके जब तक हम खुदाई करथन जब तक बहुत अच्छा एक लिए जलवायु उपयुक्त है। किसान भाई मन जहाँ पर नदी के किनारे में भी जगह रहता है जहाँ पर बहुत अच्छी उपयुक्त मिट्टी रहती है, तो वहाँ पर भी हम अगर जिमीकंद की खेती करते हैं तो उससे भी बहुत हमको फ़ायदे होता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक जो खाद होते हैं वो हमको बहुत अच्छे से उसमें मिल जाते हैं, जो कि एक कंद को बनने के लिए बहुत एक सहायक होता है। वातावरण के बाद हम बात करबो। प्रमुख बात आते कि जैन जगह में, जैन खेत में हमन जिमी कांदा के खेती करना चाहतन ओकर तैयारी कैसे करना चाहिए, भूमि के चुनाव कैसे होना चाहिए, यह प्रमुख बात है, एहलो जान लेथन। किसान भाई मन जब हम जिमीकंद के खेती की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते
कि हमर तैयारी कैसे करना चाहिए। तो ओकर लिए सबसे पहले कि हमन ला खेत की जोताई अच्छा 2-3 बार कल्टीवेटर से चला के ओला अच्छा घुरघुरा करना है। ओकर साथ साथ पाटा चलाना है उमें, और उमें कम से कम 1 हेक्टर में, प्रति हेक्टर में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से गोबर खाद ला ओला डालना है। ओकर साथ साथ फिर किसान भाई मन कि जो जिमीकंद हमन ला लगाना है, तो जिमीकंद के 2 तरीका होते। एक तो मेड़ में लगाथन, और दूसर जो होते कि अगर जल्दी लगाना है हमन ला खर्चा थोड़ा बचत करना है, तो MP प्लाऊ जो होते ओकर से सीधा लाइन खींच के और उमें अगर हम जिमीकंद ला लगाथन तो जल्दी हो जाते और तैयारी भी जल्दी हो जाते। शुरुआत में किसान भाई में जिमीकंद के जब हम लगाथन तो खेत में तो वैसने भी 250 से 300 क्विंटल जो प्रति हेक्टर गोबर के खाद होते ओला फैलाना है। ओकर साथ साथ जब हम जिमीकंद ला ज़मीन में लगाथन, गड्ढा खोद के लगाथन, तो उमें कम से कम आधा टोकनी गोबर के खाद प्रति गड्ढा के हिसाब से अगर हम डालथन तो ओकर उत्पादन देखबे कि बहुत अच्छा उत्पादन आते उमें। किसान भाइयों, आप सब जानत हो खेत की तैयारी करे के बाद प्रमुख बात आते कि हमर किसान भाई मन जिमीकंद के किस्म के चुनाव कैसे करे। वैसे आप मन जानत हो कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आप हम गजेंद्र किस्म के बारे में जानकारी आप दिखात रहथन। फिर जन किस्म हम चुनाव करत हन तेला कैसे उपचारित करना है तेकरो बारे में जानना जरूरी है। देखो हमार कार्यक्रम ला। किसान भाई मन जब हम जिमीकंद के बात करथन तो सबसे प्रमुख बात आता है कि हमन ला ओला बीज के चयन कैसे करना है। तो बीज जो हमन लेथन, चाहे वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से अच्छे किस्म का जो बीज आता है और उसको हम चयन करना चाहिए। इसके लिए सबसे उपयुक्त जो पाई गई है छत्तीसगढ़ में अनुसंधान करने पर ये देखा गया है कि जो किस्म गजेंद्र है, ये गजेंद्र जो है किस्म बहुत अच्छी उपयुक्त पाई गई है, और इसको अगर हम किसान चयन करते हैं और चयन करके लगाते हैं तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है। इसके साथ साथ किसान भाई मन जब हम बीज का चयन करते हैं तो जब लगाने का समय आता है तो उस समय जो बीज के लिए हमको कम से कम 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक का जो कंद होता है उसको लगाने के लिए उपयुक्त पाया गया है। किसान भाई मन जब हम जिमीकंद के खेती करथन तो लगाए के पहले आप मन सभी जानते हो किसान भाई मन कि अगर बीज उपचार करना चाहिए तो बीज उपचार करे बर 2 तरीका होते। एक तो होते हमार जैविक फफूंदनाशक दवा, है ना, जैसे ट्राइकोडर्मा है, आप सुने हुई नाम। तो ट्राइकोडर्मा ला कम से कम 10 ग्राम 1 लीटर पानी में ओला घोलना है, और जो जिमीकंद है 250 से 300 ग्राम हमन एक गड्ढा के लिए उपयोग पाए गए हैं, ओला एक टंकी में घोल ले ओला पहले, ओकर बाद उमें डुबो के फिर ओला 5 मिनट बाद ओला कंदा लगाना है। दूसर बात आते कि और भी फफूंदनाशक जो दवा आते, बाविस्टिन है, डाइथेनियम 45 भी है किसान भाई मन, ओला 3 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके जो हमार कांदा है ओला उमें डुबो के कम से कम 5 मिनट तक रखना है, और ओकर बाद हमन ला किसान खेत में लगाना है। अब बात आते हैं किसान भाई मन अगर हम बीज के उपचार नहीं करथन, तो जब बीज के उपचार नहीं करथन तो हमें बहुत सारे बीमारी होए के संभावना बढ़ जाते। काबर जेला हम जब लगाथन जिमीकंद ला हमन जून के अंतिम सप्ताह 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में एक लगाए के सबसे उपयुक्त समय है। तो जिस समय हम खेत के लगाथन तो उस समय खेत में भी बहुत सारे भूमि जनित रोग उत्पन्न होते और रहते भी, तो जेकर कारण हम बीज के उपचार नहीं करथन तो जब खेत में लगाथन तो देखबे कि उमें बहुत सारा बीमारी आ जाते। हमार जो कांदा है वो गल भी जाते, कभी कभी देखने में आते हैं कि हमारे बहुत सारा कांदा गल गए है कि नहीं। तो वो गले के कारण है कि हम बीज के उपचार नहीं करें। अगर हम बीज के उपचार करथन तो हमारे ला बहुत फ़ायदामंद होते और हमारा जो कांदा है वो एकदम स्वस्थ रहते और रोग से मुक्त हो जाते। संगे संग हम ये देखना चाहते हैं जिसे हमन किस्म के चुनाव कर डारें, उपचारित कर डारें, फिर लगाए के पद्धति का है। आप मन का पारंपरिक लगा था कि आप मन वाला वैज्ञानिक ढंग लगा था कि का कतार विधि लगा था, यह जानकारी लेथन जी। ये किसान भाई जब जिमीकंद हम खेती करथन या लगाथन तो ओकर सबसे पहले बात होते कि ओकर लगाए के तरीका का है। काबर जब लगाए के तरीका जब हमार अच्छा हुई तो हमार उत्पादन भी अच्छा हुई। तो विशेष कर हमारे किसान भाई मन ला ध्यान देना वाली बात है कि जो हमार गड्ढा है हमन जैसे मेड़ में लगातन तो पौधे से पौधा की जो दूरी रखतन वो 70 से 80 सेंटीमीटर रखतन, और वही कांदा से कांदा के जो दूरी है वो भी 80 से 90 सेंटीमीटर रखतन। तो ये तरीके से अगर हम कांदा से कांदा के दूरी और कतार से कतार के दूरी रखबो अच्छे से तो ओकर हमार उत्पादन जो अच्छा थे, पौधा के घेरा भी अच्छा बनते और कांदा जो होते वो बहुत अच्छा थे।
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाई हो, एक ठीक कहावत है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न ओबरे मोती मानुष चून। ये बात है लागू होते हमार जिमी कांदा के फसल में। कंदी वर्ग की फसल में पानी कम लगते, फिर एमा पालो के बूता के बात करवो, पानी निकासी के हमन बात करवो, एकरे बारे में जानना बहुत जरूरी है। कब सिंचाई करना चाहिए, सिंचाई के प्रबंधन कैसे होए, एकरे बारे में डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी मन बताते दिखाओ। किसान भाई मन, ये प्रमुख बातें होते कि जब हम जिमीकंद की खेती करथन तो जिमीकंद जो है वो हमार जून के 15 से लेके 30 तारीख के बीच में हमारे खेत में लग जाना चाहिए। काबर जब हम लेट कर दथन, जुलाई में लगाथन तो कहीं कहीं पे पानी ज़्यादा गिर जाते तो लगाए बर नहीं बनते पानी ठीक से जिमीकंद। तो ओकर लिए सबसे अच्छा है कि अगर हम 15 से 30 जून के बीच में अगर हमन जिमीकंद के लगा देबो अगर खेत में, तो जिस समय हम लगाथन तो उस समय तुरंत पानी दे के आवश्यकता पड़ते। तो 15 दिन तक हमन ला पानी, गर्मी ज़्यादा पड़ते तो गर्मी के समय में कम से कम 2 से 3 दिन के अंतराल में पानी वाला देना है जिमीकंद में। एक बात किसान भाई मन ये होते कि जब बरसात आ जाते, हमारे यहाँ तो जुलाई जून में शुरू हो जाते पानी और धीरे धीरे जुलाई में बढ़ जाते, तो जुलाई अगस्त और सितंबर में ये 3 महीना हमन ला पानी के ज़्यादा आवश्यकता नहीं होते दे भर। काबर जब पानी गिरते रहते तो वो पानी पर्याप्त रहते हमारे जिमीकंद के। तीसरा चीज़ ये होते किसान भाई मन, जब हम पानी ऊपर से गिरा थे और पानी हमारे खेत में पला थे, तो ये चीज़ ला ध्यान देना है कि पानी के निकास बहुत अच्छे तरीके से होए। काबर पानी अगर ज़मीन में रुकी, हमारे खेत में रुकी, तो उमें फिर वो कांदा गलन के समस्या थोड़ के आ जाते। तो ये चीज़ ला ध्यान देना है किसान भाई मन ला कि पानी जो है ओकर निकास अच्छा तरीके से हो जाए, जो भी बरसात के पानी हमारे गिरा थे। ओकर बाद किसान भाई मन जो अक्टूबर नवंबर, काबर ये जिमीकंद के जो फसल है वो 6 से 7 महीने के फसल है, तो जैसने बरसात ख़त्म होते ओकर बाद हमन ला पानी की आवश्यकता पड़ते। तो उस समय ठंडी के मौसम आ जाते, तो ठंडी के मौसम में कम से कम ओला 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी ला देना है। बस यही चीज़ ध्यान देना है कि हमन ला किसान भाई ला कि पानी देते समय पानी के निकास अच्छा से होना चाहिए, पानी खेत में जमाव नहीं होना चाहिए। ये विशेषकर हमारे किसान भाई मन ला ध्यान देने वाली बात है। डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी मन करा जाना थन कि जिमीकंद के खेती करे बर का खातू और कतका मात्रा में हमारे किसान भाई मन डारे आवा दिखथन। किसान भाई, जब हम जिमीकंद लगा लेथन तो लगाए के पहले जो हमार गोबर के खाद है, रासायनिक खाद की मात्रा है, वो एक ही मात्रा में हमन ला डालना है उमें। तो जब गोबर खाद जब हम लगाथन तो 1 टुकनी गोबर के खाद लगाए के समय डालना है। ओकर बाद 120 kg नाइट्रोजन है
और 100 केजी फास्फोरस, 100 केजी पोटास, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई हमन ला खेत में डालना है। दूसरा बात यह है कि जब हम लगा लेथन तो कम से कम 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीने के बाद, 1 महीने बाद किसान भाई मन उमन मिट्टी चढ़ाई के काम करथन। काबर जब मिट्टी अच्छा चढ़ते तो पौधा की वृद्धि अच्छा होते। एक बाद किसान भाई एक बार सितंबर में एक बार जिमीकंद के और मिट्टी ला चढ़ाना है। काबर बरसात के पानी जब गिरते तो थोड़ के मिट्टी नीचे आ जाते, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में किसान भाई एक बार मिट्टी चढ़ाई के काम करना चाहिए। और ओकर से का होते कि जो कांदा बने के जो वजन है वो अच्छा बढ़ते और पौधा की वृद्धि भी अच्छा होते, तो कांदा भी अच्छा बढ़ी उमें। नींदा निश्चित रूप ले हमार फसल ला प्रभावित करते, और अगर नींदा के हम निंदाई गुड़ाई नहीं करबो तो हमारा पौधा ला कौन किस्म के पोषक तत्व मिलना चाहिए ओला सब ला खा के खरपतवार में नष्ट कर देते। तही पाए के नींदा के नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जिमी कांदा के खेती घलो में निंदाई गुड़ाई के व्यवस्था हमारे किसान भाई मन ला कैसे करना चाहिए, आवा जानकारी देखत हन। किसान भाई मन जब जिमीकंद हमन लगाथन तो ये देखे में बहुत समस्या आते कि नींदा बहुत हो जाते हमारे खेत में, और नींदा एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे किसान भाई मन के, सभी फसल के लिए, लेकिन जिमीकंद में तो है ना। तो एकर निदान के लिए 2-3 तरीका होते। एक तो जब हम लगाथन ओकर पहले हम अगर प्री इमरजेंस वाले जो हमार खरपतवार नाशक होते, जो नींदा नाशक होते, ओला उपयोग कर सकथन। दूसर एकर साथ किसान भाई जब हमारे लग जाते और 15-20 दिन के हो जाते तो एक बार हाथ से निंदाई अपन कर सकथन मजदूरी ला लगा के। और ओकर बाद जब किसान भाई देखबे 2-3 महीना हो जाते तो थोड़ा धीरे धीरे हमार जब जिमीकंद की फसल थोड़ा बड़े हो जाते तो ओकर बाद जो घास रही थे वो नीचे हो जाते और बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं पाते, तो ओकर बाद फिर ज़्यादा समस्या नहीं आते। शुरुआत में थोड़ के 1 महीना के अंदर तोला एक बार वीडीसाइड करना है किसान भाई मन, और लगाए के पहले एक बार हम प्री इमरजेंस अगर हम नींदा नाशक डाल देबो तो ओकर से नियंत्रित हो जाते। संगी हो जिमी कांदा घलो में आनी बानी के रोग राई कीड़ा मकोड़ा हा लगते, जिन्हा हमर फसल ला बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। और ये नुकसान हा सिर्फ और सिर्फ किसान भर मन के नो है बल्कि पूरा राष्ट्र के हा नुकसान है। तो जिमी कांदा में कौन ढंग ले पौध संरक्षण के उद्यम करना है, कौन ढंग ले रोग के नियंत्रण के उद्यम करना है, डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी मन बतावत है, दिखाओ। किसान भाई बहन जब हमारे सब अच्छा खेती जिमीकंद के होते रहते तो कई सारे समस्या भी आ जाते कभी कभी बीच में जिमीकंद के। तो ये देखने में आते किसान भाई मन कि जिमीकंद में कोई बीमारी भी आ जाती, कभी कभी दिखते। वैसे बहुत ज़्यादा बीमारी के अतिरिक्त समस्या नहीं आते कि पूरा को पूरा ख़त्म हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत दिखते हमारे ला तो वो गलन के समस्या थोड़ के आ जाते। जब कई बरसात के समय देखी हुई कि जब पानी बहुत जमा हो जाता है तो जिमीकंद में थोड़ा से गलने लग जाते है कि नहीं। तो ओकर लिए नियंत्रित है कि हमारा पानी का जो निकास अच्छे तरीके से करे, लेकिन कुछ फसल में अगर दिखाते 2-4 पौधा में दिखाते तो ओला निकाल के तुरंत ओला दूर फेंक देना है ओला। अगर ओकर बाद भी दिखाते तो हम ट्राइकोड्रामा जो फफूंदनाशक दवा आते, जैविक फफूंदनाशक दवा आते, ओकर भी उपचार कर सकथन। या और भी एक अलावा बाविस्टिन है, डाइथेन 45 है, ओकर भी हम ड्रेंचिंग कर सकथन खेत में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फैले नहीं है तो। और इनमें कीड़े के बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखते है ना। शुरुआत में थोड़ के वो कांदा में दिखते कीड़ा ला तो ओला तो नियंत्रित कर सकथन, उनमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती। वो जब बीमारी आता है तो उन्हें शुरुआत में ऊपर में जब पत्ता देखबे तो हल्का हल्का पीलापन पड़ जाते, और जब वो कर नज़दीक में जाके बोला उखाड़बो तो जिमीकंद के पौधा तुरंत उखड़ जाते, वो गल जाते। एक तरीके से ज़मीन के नीचे जो कांदा होते वो पूरा पूरा सड़ जाते, गल जाते, और ओला खींचबो तो तुरंत एक झटके में निकल जाते। तो वो समझ में आ जाते कि इनमें बीमारी लग गए, इनमें गलन के समस्या आ गए, काबर आसपास कहीं पानी ज़्यादा रुक गए, ओकर कारण ये समस्या है। तो ओला निदान करे बर मैं जो बताया हूँ कि पानी के निकास हमारा बरसात में ज़रूर करना है। काबर उस समय बरसात अच्छा पानी गिरते, लगातार गिरते, पानी रुके रहते, तो पानी के जमा हमारे खेत में नहीं हुई तो ये बीमारी भी नहीं आई, कम आई। संगवारी हो जिमी कांदा के रोग प्रबंधन के बारे में बढ़िया जानकारी आप लोग दिखाते हैं। फिर जिमी कांदा कौन अवस्था में पाकते, कौन ढंग ले एखर हमन गुड़ाई कर सकत हन, और एला निकारत घानी एखर खुदाई करत घानी का बात के, और कौन कौन कृषि यंत्र के हमरा जरूरत पड़ते, सावधानी कैसे रखना चाहिए, तेकरो बारे में जानना बहुत जरूरी है। आवा दिखत हन। ये जो हमार जिमीकंद के किसान भाई जो पूरा अगर ओकर जीवन चक्र के बात करथन तो ये कम से कम 6 से 7 महीने के फसल है, लंबी अवधि वाले है।
तो एक लिए थोड़ के समय भी ज़्यादा लगते। तो हमन जैसे जून में अंतिम सप्ताह में 15 से 30 तारीख के बीच में अगर हम जून में लगाथन तो ये जो उखाड़े के जो समय होते, हार्वेस्टिंग करने के जो समय होते वो फरवरी में रहते, फरवरी से लेके मार्च तक में। तो मान ले हमन ला जल्दी थोड़ा सा उत्पादन करना है और बाज़ार में ले जाना, बाज़ार में अच्छा आमदनी है, रेट ज़्यादा मिलते, दिवाली के समय एक बहुत अच्छा मांग रहे थे जो किसान भाई मन जिमीकंद के। तो उस समय अक्टूबर नवंबर में भी अगर हमन निकाल के बेचबो तो वो कम से कम 1 किलो के निकल जाते और 1 किलो अगर बाज़ार में हमन बेचते तो अच्छा आमदनी मिल जाते। और किसान भाई मन अगर हम बीज के लिए रखथन, अगले साल के लिए बेचबो या अगले साल के लिए हमन रखबो तो एला फरवरी मार्च में एकर हम उत्पादन निकालथन एला खोद के। और उस समय जब हम खोदथन तो उस समय जो जलवायु है साफ़ सुथरा होना चाहिए, पानी वानी नहीं गिरना चाहिए, बरसात नहीं होना चाहिए, वो चीज़ ला ध्यान देना है। दूसरा चीज़, खोदने के बाद बोला किसान भाई मन कम से कम 2.5 से 3 किलो के बीज के निकलते। और ये हमारे ला पता चल जाते कि जैसे 6 से 7 महीने के फसल हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे सूखन लग जाते, पौधा ला धीरे धीरे सूख जाते पौधा। तो हम ये जान जाते हैं कि हमारा पौधा तैयार हो गए, जिमीकंद के खुदाई के समय आ गए। पानी वाला देना बंद कर देथन और धीरे धीरे जब सुखा जाते पूरा तो वाला खोद के निकाल के हम फिर वाला मार्केट में या बीज के रूप में रख के वाला बाजार बेचथन। जिमीकांदा के जब नाव चल जाते ना तो हमार लार बुहायला शुरू हो जाते और हम तो यही कहबो, मीठा थे जे जिमीकांदा महिमा बड़ मीठा थे, ये मीठा थे जी जिमीकांदा महिमा बड़ मीठा थे। मोर इशारा ला आप समझ गए हो किसान भाई बहनी हो, हमने गुनगुनाथन, हमार कलाकार मन गुनगुनाथे, आवा दिखाथन आप मन ला ये सुघर लोकगीत। जुड़ो हमार कार्यक्रम लिए। तो संगवारी हो, ये गीत ला देखे के बाद आप मन झुमर गया और आओ झुमर गए हो काबर कि आज हम आप मन ला जिमीकांदा के वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी दिखाएं और कृषि
महाविद्यालय बिलासपुर और कृषि अनुसंधान केंद्र बिलासपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी मन फुरिया के बढ़िया आपला जानकारी दी से। आज के कार्यक्रम हम निश्चित रूप ले आपला नीक लगी सोही और एक संग हमला दो विदा। जय जोहार, राम राम।